कल अली अमीन गंडापुर ने जो अफगानिस्तान वफ्द भेजने की बात की, पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम आगे चलाते हैं। दिखाइएगा जी। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। एक और स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगा। आमतौर पर जो बंदा पाकिस्तान में सियासी मैदान के अंदर उठा लिया जाता है और जब वो वापस आता है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कोई ऐसा बयान देता है तो यहाँ पर मज़ाहिया अंदाज में जो है तो बहुत ही इनह्यूमन है, क्योंकि किसी को जबरी गुमशुदगी के बाद जो बयान दे तो उस काबिल रहम होता है वो शख्स। लेकिन कहा जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो कल अली अमीन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट की टर्म किसी और अंदाज में इस्तेमाल किया। दिखाइएगा। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं डीएसपी साहब, तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किससे कहने पे काम किया। जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। जी रांझा साहब, जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, शायद रिसेंट 2-3 डिकेड्स के अंदर इतनी टेंशन, तनाव, क्योस और आउटलुक भी अगर सियासी मैदान के अंदर देखें तो इतनी ब्लीक आउटलुक मैंने नहीं देखी इससे पहले। नदीम भाई, मैं 2013 में जब पहले मुंतखब होके आया था ना, तो उस वक़्त जब केपी ने यहाँ पर लश्कर कशी की थी परवेज़ खटक साहब की क़यादत में, उस वक़्त ये तकरीबन जो सूरत हाल थी, उस वक़्त भी चले ये फॉरेन पॉलिसी अपने बनाने वाली ये वाली बातें नहीं, तो कमी किसी किस्म की नहीं छोड़ी थी केपी गवर्नमेंट ने उस वक़्त भी। और उस वक़्त भी ये सारा सिलसिला नज़र आया था। और बदकिस्मती है कि उस वक़्त से लेके अभी तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है इन एडवेंचर्स की वजह से नहीं आई। 2013 वाली जो केपी की गवर्नमेंट थी वो और उस वक्त की पीटीआई वो सेम पेज वाली हुकूमत थी, वो एस्टेब्लिशमेंट और वो इकट्ठे चलते थे। अभी वाली सिचुएशन इज इंटायरली डिफरेंट। देखिए, हम सेम पेज पे नहीं थे ना उस वक्त, वो सेम पेज पे थे और जो कुछ उनसे करवाया जा रहा था उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, और उनको गिराने के लिए जो उस वक्त जो अब सेम पेज पे आप आ गए हैं, वो दूसरी तरफ। देखिए, हम उस वक्त भी कोई ऐसा आईनी और कानूनी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते थे। हमने इनको नहीं कहा था कि आप असेंबली तोड़ दें, हमने नहीं कहा था कि आप पीटीवी पे हमला। लेकिन लकी मरवत में पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ? फौज के खिलाफ। सीएम आपका कह रहा है कि वो बंदे मेरे यहाँ से खून बह रहा है, मैं टीम भेजूंगा अफगानिस्तान। 8 घंटे की मुलाकात जिस तरीके से हुई वो भी आपको पता है, और बाद में जो वजाहतें आई वो भी आपको पता है। मैं आपको एक बात, पार्लियामेंट हाउस के बंदे उठाए गए, किस तरह किसने उठाए वो भी आपको नदीम साहब, जहाँ तक तो ये बताएं कि जो अली अमीन साहब हैं कि कहाँ से किस तरह से वो एंगेजमेंट चाहते हैं कि जब एक तरफ हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, हमारी जो बेगुनाह आवाम है उन पर जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, उसके बीच में ये बात करते हैं उनसे बात करने की। तो ये पहले तो आए, इधर बैठें और बैठ के ये बात करें कि इनका प्लान क्या है। प्लान देना कि ये खुद एक अपना एक आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं कर सकते ये अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ पे जो कुव्वतें हैं वो आइसोलेशन में इनको ऑपरेट करने देंगी। इनके पास फोर्स क्या है, किस तरीके से वो करेंगे।